नमस्कार। मोदी वर्सेस ऑल, हुंकार गुहार प्रहार, दिखाएंगे आपको विस्तृत रिपोर्ट। क्या है आज की पूरी अपडेट, राजनीतिक हलचल, सब कुछ रख दूंगा मैं आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर एक बड़ा हमला बोला। वो राजनांदगांव में कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल का चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि आज देश में युवा और किसान परेशान है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के एक नेता घमंड में है, जिन्हें आसपास दिखाई ही नहीं देता है। वो बयान आपको सुनवाते हैं। जब भाजपा की सरकार है और आपको 5 किलो चावल मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और आपका बेरोजगारी भत्ता बंद किया गया है, गोबर की खरीद बंद हो गई है, जितना काम बघेल जी ने गौठानों के लिए किया था और जितना रोजगार आपको गौठानों से मिलता था वो सब बंद हो रहा है। वर्मी कंपोस्ट बंद हो रहा है, भूमिहीनों को पैसा मिलना बंद हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है और पहले चरण का रुझान या फीडबैक आपको क्या मिला? हमें फीडबैक ये मिला है कि उम्मीदों से अच्छा कर रहे हैं हम, और कि पहले फेज में पोलिंग हमारे पक्ष में काफ़ी हुई है। लेकिन सामने से 400 पार का नारा है मैम, और आपको मैं सुन रहा हूँ सभाओं में आप कह रही हैं कि 400 पार का नारा संविधान में बदलाव के लिए है। ये संविधान में बदलाव या संविधान खतरे में का डर आप क्यों दिखा रही हैं? ये मैं नहीं कह रही हूँ और ये डर मैं नहीं दिखा रही हूँ। ये उन्हीं के नेताओं ने कहा है। जैसे मैंने आपके कॉलीग से पूछा, अरुण गोविल जी कौन है? कौन है बताइए? बीजेपी उम्मीदवार है मेरे। बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने कही है ये बात कि हमें 400 सीट पार कराइए, हम संविधान को बदलेंगे। तो हम तो दोहरा रहे हैं, हम तो लोगों को सावधान करा रहे हैं कि भाई ऐसी बातें हो रही हैं, समझो। लेकिन पीएम तो कह रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। पीएम अब बैकफुट पे आ गए हैं। पीएम को अब लग रहा है कि भाई ये बात फैल गई है, लोगों में भय फैल रहा है कि क्या होगा, क्या आरक्षण मिटाएंगे, क्या करेंगे, कमज़ोर करेंगे संविधान को। इसीलिए अब वो बार बार हर सभा में ये कह रहे। लेकिन इन नेताओं से ये बात कहलवाई किसने? मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती कि बीजेपी के नेता बगैर प्रधानमंत्री जी के जाने, बगैर उनके लोगों के समझे ऐसी इतनी बड़ी बात कह लेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे इनका हमेशा होता है कि ये पहले छोटे छोटे नेताओं से इधर उधर बातें शुरू करा देते हैं। जब बात थोड़ी सी फैल जाती है फिर खुद नकार देते हैं उसको, और ये बात पब्लिक में वो कैसे जैसे बीज बोने की बात हो जाती है। उसके बाद जब चुनाव जीतेंगे, अगर जीतेंगे या जब इनको मौका मिलेगा अगली बार, तो फिर ये वही करेंगे जो जिसको आज कह रहे हैं कि नहीं। डर किस बात का है आप लोगों को? आप लोग कह रही हैं संविधान खतरे में है, सामने से कहा जा रहा है सनातन खतरे में है। देखिए, डर हमें किस बात का नहीं, किसी बात का नहीं है। आपने देखा होगा, हम संविधान में बदलाव का कौन सा डर है? संविधान में बदलाव, डर ये है कि जो जनता के अधिकार हैं उनको कमज़ोर किया जाएगा। क्योंकि नहीं तो ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? कौन करता है ऐसी बातें? संविधान जो हमारा है वो क्या, उसका मेन जो मकसद है क्या है बताइए? आप बताइए। देश में शासन कैसे चले, शासन व्यवस्था। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सबको। नहीं, ये नहीं है उसका मकसद। सब नहीं, सिर्फ वो नहीं है। सबसे बड़ा मकसद ये है कि चाहे आप किसान हो, चाहे आप मजदूर हो, चाहे आप प्रधानमंत्री हो, चाहे आप मुख्यमंत्री हो, आपको संविधान समान अधिकार देता है। समान अधिकार का मतलब है आपके हाथों में वोट है। आप बदलाव चाहते हैं, कल को आप मोदी जी की सरकार हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं, चाहे आज आप कुछ कह पाएँ ना कह पाएँ, लेकिन आपके पास ये अधिकार है। तो सबसे बड़ा अधिकार तो यही है, और एक समान अधिकार है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जो वंचित है, जैसे दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनको समान अधिकार देने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, हर धर्म की रक्षा के लिए, हर जाति की रक्षा के लिए संविधान है। तो डर क्या है कि आप संविधान को कमज़ोर बनाएंगे तो आप जनता के अधिकारों को कमज़ोर इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत बड़ा मुद्दा आप लोग बना रहे हैं मैम। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी भी करार दिया, लेकिन निर्मला सीतारमण का बयान है मैम, मैं चाहूंगा आप उस पर कमेंट करें। उन्होंने कहा है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर से लाएंगे। इस पर आप क्या रिएक्ट? मैं पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम लोग बना रहे हैं इसको मुद्दा, आप लोग क्यों नहीं बना रहे?
आपने रिपोर्ट किया मैम, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को रिपोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको इलीगल करार दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई को रिपोर्ट की, और फिर विपक्ष मुद्दा बना रहा है, हम वो भी रिपोर्ट करते हैं, बचाव किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, हम वो भी। देखिए, आप मीडिया में हैं, आपका काम है सवाल पूछना। मुझे याद है जब यूपीए की सरकार थी तो बस सवाल ही सवाल, और अच्छा था, हम रोते नहीं थे या आपको दबाने की कोशिश नहीं करते थे। ये बात अच्छी थी कि आप पूछ रहे हैं, क्योंकि जैसे संविधान जनता के अधिकारों की रक्षा करता है, उसी तरह से मीडिया करती है। आज आप सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। इतनी बड़ी चीज़ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब देखिए, ये स्कीम कौन लाया, बताइए बताइए। मौजूदा सरकार लाई। क्या थी स्कीम? स्कीम ये थी कि जो चंदा मिलेगा वो गुप्त तौर पे मिलेगा, ठीक है। मतलब कि जो चंदा दे रहा है उसका नाम बाहर नहीं आएगा, चाहे किसी भी राजनीतिक दल को चंदा मिले, ठीक है। तो वो गुप्त रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस सूची को आप पारदर्शी बनाओ। सूची बाहर आई। सबसे पहले तो सरकार कह रही थी कि सूची नहीं मिल रही, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डांटा, सूची बाहर आई। सूची बाहर आई, पता चला कि किसने चंदा दिया है और कितना कितना दिया है, और ऐसा पता चला कि जहाँ छापा मारा था उसी ने फिर चंदा दिया, और छापे वापे बंद हो गए। कार्रवाई हो रही थी किसी के ऊपर, चंदा दिया, बंद हो गई। किसी की का मुनाफा 100, 100 या 150 करोड़ था और चंदा दे रहा है वो 1100 करोड़ का। तो ये सब चीज़ें बाहर आई। अब जब बाहर आई तो मुझे तो ताज्जुब होता है कि जनता को क्या बेवकूफ़ समझ रखा है कि प्रधानमंत्री जी और उनके सारे मंत्री कह रहे हैं कि ये पारदर्शी बनाने के लिए हमने स्कीम बनाई। फिर लाएंगे। सुनिए कि पारदर्शी बनाने के लिए ये स्कीम थी। अगर पारदर्शी बनाने के लिए ये स्कीम थी तो गुप्त क्यों थी? तो आज सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कह रहा है कि ये स्कीम भ्रष्टाचार को बढ़ाएगी, ये गुप्त नहीं होनी चाहिए, इस स्कीम को रद्द करो। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने कहा है ना, इससे बड़ा कुछ हो सकता है देश में। आज आप कह रहे हैं कि आप ही नहीं ये स्कीम, इसलिए आप ये स्कीम लाए क्योंकि पारदर्शी करने के लिए। तो मतलब इतना बड़ा झूठ, इतनी मतलब सरलता से ये लोग कह रहे हैं जनता के सामने। क्या सोचते हैं कि जनता को दिख नहीं रहा है कि सच्चाई क्या है? मैम, हम लोग देखते हैं महंगाई, पूछते नहीं है सवाल। महंगाई हम लोग जब आपने सुना, आपके शब्द क्या थे? आपने कहा हम रिपोर्ट करते हैं। हमने जो उच्च न्यायालय ने कहा हमने रिपोर्ट किया, जो विपक्ष कह रहा है वो रिपोर्ट किया, लेकिन आपने सवाल नहीं उठाया। जब मौका मिलता है तो हम पूछते भी हैं मैम। ये मैं पूछूंगा, महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दे हम जनता के बीच देख रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि मछली, मटन, सनातन, राम मंदिर, ये सारे मुद्दे सत्ता पक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। अब इसका कैसे काउंटर करेगी कांग्रेस? क्योंकि हम देखते हैं विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, नतीजे अनुकूल नहीं रहे। नहीं, देखिए, जहाँ जहाँ हमने एकदम अपना ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, जनता के लिए जो स्कीम्स है उस पर रखा, जहाँ जहाँ जनता जागरूक बनी वहाँ वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। और हमारा यही जवाब है। हमारा जवाब है कि मांस मछली नहीं, आपके लिए रोजगार, आपकी महंगाई को कैसे कम किया जाएगा, महिलाओं को कैसे सशक्त किया जाएगा, आदिवासियों को, दलितों के लिए क्या हो रहा है, नौजवानों के लिए कैसी स्कीम्स हैं, यही बातें होनी चाहिए। और यही बातें हम हर जगह कर रहे हैं, और आपको भी यही पूछना चाहिए। आप जैसे हम मेरे से इंटरव्यू ले, मेरे से पूछिए ना कि कांग्रेस क्या करना चाह रही है। बिल्कुल मैम, मैं चाहूंगा कांग्रेस के घोषणा पत्र पे आप हमें कहें 30 लाख नौकरियों का वादा, 1 लाख गरीब महिलाओं को देने का वादा, इसकी आलोचना ये हो रही है कि इससे अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता हो जाएगी, ये डिलीवर नहीं हो पाए। इससे होगी खस्ता तो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को पूरी देश की संपत्ति, देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश के बड़े बड़े PSU के सब्सिडरी, कोयला, सीमेंट, पूरी इंडस्ट्रीज सौंप के क्या देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान नहीं हो रहा है? और क्या जब आप इनका कर्ज माफ़ करेंगे 16 लाख करोड़ अपने बड़े बड़े 2-3 उद्योगपति मित्रों के, और किसानों के कर्ज माफ़ नहीं कर सकते, तो इससे नहीं नुकसान होता क्या? कितनी सीटें जीतने का भरोसा है कांग्रेस पार्टी को या इंडिया अलायंस को? आप कितनी सीटें? मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं। सामने से 400 पार कहा जा रहा है मैम, आप क्या नहीं पसंद? देखिए, उनको कहने दीजिए। उनके पास पता नहीं कौन सा जादू का यंत्र है कि वो ये सब कह सकते हैं, या खुद ज्योतिषी हैं, या फिर उन्होंने कुछ गड़बड़ की है इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि वो 400 पार होंगे। ये जनता पर निर्भर है। जनता जागरूक बनेगी तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि यूपीए ही जीतेगा। इंडिया अलायंस, वही इंडिया ओके। तो मैम, चेहरा चूंकि नहीं है कोई, आप किसे चाहेंगे? इंडिया अलायंस को बहुमत मिला, आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे? कि आप चाहेंगे राहुल जी प्रधानमंत्री? ये बहुत बार कहा गया है, राहुल जी ने खुद बोला है
कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि हमारी सरकार बने तो इंडिया अलायंस के सारे लीडर इकट्ठे तय करेंगे। प्रियंका गांधी क्या चाहती हैं? हाँ, प्रियंका गांधी क्या चाहती हैं? किसे वो प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहती हैं, देश के अगले प्रधानमंत्री? मैं भी यही चाहती हूँ कि इंडिया अलायंस के सारे लीडर इकट्ठे तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये बड़ा सवाल है। फिलहाल कड़ी टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। तमाम सवालों पर हमसे बात की प्रियंका गांधी ने और मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव से प्रियंका गांधी से बातचीत की मेरे सहयोगी ने। प्रियंका कई मुद्दों पर घेरती हुई नजर आई। ये खबर दिल्ली से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रांची में खबर है, वो जान लीजिए। रांची में इंडिया गठबंधन की रैली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल बोली हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं केजरीवाल। ये लोग केजरीवाल जी को मारना चाहते हैं। केजरीवाल की पत्नी का बयान मैं आपको बता रहा हूं। उनके एक एक निवाले पर नजर रख रही है सरकार, ये भी आरोप उन्होंने लगाया है। बीजेपी पर हमला बोला है और ये कहा है कि वो मारना चाहते हैं। एक एक निवाले पर नजर रखी हुई है सरकार। पूरा बयान हम आपको सुनवाते हैं। कहते हैं कि अगर पढ़े लिखे ईमानदार लोग ही राजनीति में नहीं आएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, ये बहुत मुश्किल है। जेल का ताला टूटेगा, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, हेमंत सोरेन छूटेंगे। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है। कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ये लोग अरविंद केजरीवाल जी की सोच को समझ ही नहीं सकते। अरविंद जी का मानना है कि इस देश ने उनको बहुत अच्छी शिक्षा दी है, बहुत अच्छी परवरिश हुई है उनकी। ये एक कर्ज है जो उन्हें चुकाना है। उन्हें देश के लिए संघर्ष करना है, देश की सेवा करनी है, और इस लड़ाई में डरना क्या। अरविंद जी बहुत बहादुर हैं, शेर हैं। मन में बस एक ही बात है, आम जिंदगी, आम आदमी के लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाएं। जेल में भी उन्हें भारत माता की चिंता है। तो गंभीर आरोप लगाए हैं सुनीता केजरीवाल ने कि सरकार केजरीवाल को मारना चाहती है। एक एक निवाले पर नजर रखे हुए है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।